नमस्कार, मैं हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड वुमेंस कॉलेज सागर। आइए अब हम 8 एकांकी जो संपादक देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद हैं, इस पुस्तक के 24वें सेशन 24वें सत्र पर हम पहुंच चुके हैं। जो थर्ड सेम बीकॉम बीबीए के जो हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में जो 8 एकांकी रखी गई है, इसके 24वें सत्र में हम अब प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। कुवेंपु विश्वविद्यालय के जो बाह्य परीक्षाएं होती हैं, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जो संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पाएंगे। जो यहाँ कुवेंपु विश्वविद्यालय के जो परीक्षा पद्धति है, हिंदी भाषा की जो परीक्षा होती है, प्रश्न पत्र में जो 2 प्रकार के प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं जो एकांकी नाटकों पर, और उसके साथ साथ अन्य प्रश्न भी होते हैं। अब हम एकांकी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जो कुछ नमूने यहाँ हम देख सकते हैं। जो दीर्घ प्रश्नोत्तर होते हैं, दीर्घ प्रश्नोत्तर प्रश्न होते हैं, दीर्घ प्रश्न, और उसके साथ साथ लघु प्रश्न भी होते हैं। जो इनके उत्तर दीर्घ प्रश्नों के लिए 10 अंक के प्रश्न होते हैं, जो 3 पेज तक, कम से कम 2.5 अथवा 3 पेज तक उत्तर लिखना पड़ता है, सही उत्तर, तब तो वह 9 से 10 तक अंक भी मिल सकते हैं। जो उनके व्याकरण के और लिखने की जो पद्धति है, उसके आधार पर 10 तक भी अंक मिल सकते हैं। जो दीर्घ प्रश्नों में यहाँ एक नमूने के तौर पर एक प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है। जो प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न, संस्कार और भावना नाटक में वर्णित समस्या का विवरण दीजिए। 10 अंक के लिए ऐसा प्रश्न आ सकता है, अथवा कहानी वही होती है, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ संस्कार और भावना नाटक में वर्णित समस्या का विवरण दीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर हम इस प्रकार विवरण देते जाते हैं। प्रमुख अंशों का जो यहाँ जिक्र किया गया है, तो यहाँ एकांकी संस्कार और भावना, प्राचीन संस्कार और आधुनिक संस्कारों को लेकर लिखी गई कहानी है। किस प्रकार मनुष्य जो कष्ट के संदर्भ में, यानी अनिवार्यता के संदर्भ में प्राचीन संस्कारों को, आचार विचारों को छोड़ देता है और नए आधुनिक आचार विचारों को ग्रहण करने, स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, वैसी कथा यहाँ देखने को मिलती है। जो इस प्रस्तुत एकांकी में माँ जो एक पात्र, प्रमुख पात्र है, अविनाश का भी एक पात्र है, अतुल, और अतुल की पत्नी उमा, और एक बंगाली भाभी। इस प्रकार यहाँ 4-5 जो प्रमुख पात्र दिखाई देते हैं। इस एकांकी में माँ हमेशा बेटे की चिंता में आंसू बहाने के कारण उमा बंगाली भाभी को भैया अविनाश को छोड़ने कहती है। तो माँ जो आरंभ में यहाँ माँ प्राचीन संस्कारों में जकड़ी रहती है, बांधी रहती है, बंधन में रहती है प्राचीन संस्कारों के। जो अविनाश नाम का अपना बेटा, बंगाली विजातीय स्त्री को शादी होने के कारण जो खूब बेटे से प्यार करने वाली माँ रोते, आंसू बहाते, चिंतित जो जीवन बिताते रहती है, तब उमा जो बंगाली भाभी को अपने जेठ जो होता है, पति का बड़ा भाई, उसे छोड़ने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। आरंभ में इस प्रकार के माँ भी प्रयत्न करती है, और इस प्रकार का प्रयत्न उमा भी करती है। शायद अतुल भी ऐसा प्रयत्न कर चुका रहता है, लेकिन बंगाली भाभी यहाँ जो अपने विवाहित पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि स्त्री का जीवन जो कभी भी जो डरपोक हिरण के जैसे बीतता रहता है, अब पति से दूर हो गई तो उसे समाज में कौन सी मर्यादा मिलेगी, इसलिए वह बंगाली भाभी
अपने पति को विनाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उमा भाभी से कहती थी कि माँ बेटे को बिछड़ाना महापाप है, अत्याचार के समान है। माँ के दुख को दूर करने के लिए चाहे तो जान भी देना चाहिए। पति को छोड़ने की कौन सी बड़ी बात, तुम छोड़ दो अविनाश भैया को, तुम चले जाओ अपने गांव घर को। इस प्रकार वह उमा कहती रहती है, लेकिन बंगाली भाभी चालक थी, वह पति को नहीं छोड़ती। वह बंगाली भाभी उमा से प्रश्न करती है कि तुम अतुल को खूब प्यार करती हो ना, इसलिए यहाँ आई हो, क्योंकि अविनाश तो अतुल के भाई ही हैं। क्या तुम पति को छोड़ सकती हो? तुम अपने पति को इतना प्यार करती हो, छोड़ो ना, तुम्हारे पति को छोड़कर दिखाओ। इस प्रकार बंगाली भाभी उमा को प्रश्न करती है, तो उसकी छाती झल कहती है, डर जाती है। वह अपने पति को विनाश को अपने पति अतुल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अतुल कहता है, जब तक तुम नीच श्रेणी की जातीय बंगाली भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना बेकार है। माँ तुम सब माँ और तुम यानी पत्नी और माँ को दोनों को कहता है, वह निर्मम हो, कायर भी हो, तुम डरपोक हो, प्राचीन संस्कारों को न छोड़ने वाले तुम डरपोक हो। क्योंकि भैया जो निम्न जाति की स्त्री को बंगाली भाभी को शादी हुआ है, तो क्या हुआ, उनको घर बुला लाओ माँ। अगर उनको बुला नहीं लाई तो बेकार में मैं बेटे को प्यार करती हूँ, मुझे बेटे की चिंता सता रही है, कहने से फायदा नहीं है। इस प्रकार माँ को वह जगाता है, भाई को अपने माँ से कहता है कि अपने भाई अथवा माँ का जो बड़ा बेटा है विनाश को उसे घर बुला लाने के लिए, भाभी को भी घर बुला लाने के लिए कहता है। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ, तुम डरपोक हो, कायर हो, कहने की बात जो अतुल अपने माँ से कहता है। उमापति अतुल को कहती है, तुम भाई के पास जाकर क्यों नहीं बुला लाते, तुम जाओ ना, बुला लाओ। तब अतुल कहता है, वे मुझे क्या मेरे डॉक्टर को भी पास नहीं आने देते। अर्थात अविनाश अब अतुल की बात नहीं मानता था, क्योंकि वह भी पहले उसे डांट फटकारा रहता है शायद, इसलिए उसकी बात नहीं मानता था। माँ की बात मात्र वह मानने वाला था। इसलिए ये सब सोचकर माँ को अतुल ये बात कहता है, मेरी बात नहीं मानेगा, वो कहने की बात कहता है। अतुल का कहना है कि भाभी के रहते हुए दूसरों को भैया की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें भाभी है उनकी सेवा करने के लिए, इसलिए मैं बुलाकर क्या करो, जो भाभी ही उसकी सेवा कर सकती है और कर भी रही है। मुश्किल में वह जिंदगी बिता रही है। अतुल तब जाकर थोड़ी दवा वगैरह उनको देकर आने का प्रयत्न करता है। अनिवार्य होने पर अतुल माँ बेटे अविनाश को घर बुला लाने के तैयार होते हैं। अनिवार्य होने पर इन्हें पहले बेटा अविनाश बीमार होता है, बाद में बंगाली बहू बीमार हो जाती है, इसलिए घर के सब लोग अतुल, उमा और माँ सब मिलकर अविनाश को घर बुलाने के लिए, घर में बसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमार बेटे के कारण माँ प्राचीन संस्कारों को छोड़ देती है। तुरंत अतुल टांगा लेकर जाता है और भाई और बड़े भाई और भाभी को घर बुला लाता है। इन सब की जानकारी के साथ साथ आधुनिक वातावरण का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन संस्कारों को छोड़कर आधुनिक संस्कारों को ग्रहण करने का जो चित्रण इस एकांकी में, संस्कार और भावना एकांकी में देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ ये जो प्रमुख अंश हुए इनका विवरण देते हुए 2-3 पृष्ठ तक लिखे, तो सही उत्तर होने पर, व्याकरण सही होने पर 10 अंक तक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ अन्य दीर्घ प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जो संस्कार और भावना नाटक का सारांश लिखिए और उनकी विशेषताएं बताइए,
जो इस प्रकार सारांश और उनकी विशेषताओं को पूछने की संभावना रहती है। और अगला प्रश्न है, माँ अविनाश को घर से क्यों बाहर डालती है, विस्तृत विवरण दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। विजातीय बेमेल विवाह से होने वाले समस्याओं का विवरण दीजिए। यहाँ तक के मरणासन स्थिति तक पहुँच जाते हैं, गरीबी भोगते हैं, कष्ट उठाते हैं। इस प्रकार क्या क्या समस्या आते हैं जो बेमेल विवाह अथवा विजातीय विवाह होने से इसका चित्रण भी देना पड़ता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन कहानी एक ही होती है। जिस प्रकार प्रश्न पूछते हैं उस प्रकार ट्विस्ट करके इन्हें जो उत्तर को जो ढंग से लिखना पड़ता है, तब 10 अंक तक भी मिल सकते हैं। फिर अब लघु प्रश्नोत्तर। लघु प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जो इस नाल संस्कार और भावना पर जो यहाँ पात्रों का परिचय दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो उसमें प्रमुख पात्र होते हैं, वैसे इन्हें अविनाश, अतुल, उमा, माँ, इस अथवा बंगाली बहू, इस प्रकार के जो पात्रों को देकर चरित्र चित्रण कीजिए अथवा पात्र परिचय दीजिए अथवा टिप्पणी लिखिए कहकर पूछते हैं। तो यहाँ एक अविनाश, टिप्पणी लिखिए अथवा पात्र परिचय दीजिए। अविनाश बंगाली लड़की से विजातीय प्रेम विवाह होने वाला एक आधुनिक आचार विचार वाला लड़का है। उसके परिचय में स्केच द कैरेक्टर अविनाश, जो वह आज के जो वो आधुनिक प्रभावों से जो आधुनिक प्रभावग्रस्त है और विजातीय विवाह होता है, लव मैरिज होता है। तो इसका चित्र, इसके चरित्र में ये गुण दिखाई देते हैं। नौकरी न होने के कारण कष्ट में जीवन बिताता रहता है अविनाश, जो है एक शिक्षा को पूर्ण करने अथवा आदि अधूरी शिक्षा के बाद अलग हो जाता है, तो अपनी पत्नी को लेकर उसे अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलती और अलग हुए कुछ दिनों में ही वो बीमार पड़ जाता है और उसकी पत्नी बीमार पड़ती है। उनको दवाइयाँ तक लेने, खाने पीने, अनाज लेने, तरकारी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, बहुत कष्ट, किराए देने के लिए पैसा नहीं होता। इस प्रकार कष्ट उठाते रहते हैं। माँ उसे घर में नहीं लेती, बेटे और बहू को लात मार कर वह माँ बाहर डाल देती है, घर में नहीं बुला लेती, क्योंकि बेटा अविनाश जो निम्न वर्ग की स्त्री को अथवा बंगाली स्त्री को, जातीय स्त्री को वह शादी हुआ था। यह महा संप्रदायग्रस्त हिंदू परिवार की नारी होने के कारण अपने धर्म पालन के लिए बहू को घर में नहीं लेती, साथ साथ बेटे को भी बाहर डाल देती है। तो इस प्रकार अविनाश बाहर जाकर बहुत कष्ट उठाते रहता है। तो यहाँ बीमार पड़ जाता है, दवाइयों के लिए पैसे तक उसके पास नहीं होते अविनाश। उसके बाद उसकी पत्नी भी बंगाली स्त्री, वो भी बीमार पड़ जाती है, दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए, ब्रेड चाय के लिए वो भी तरसते रहता है। बाद में पत्नी भी बीमार पड़ती है, तो उसकी देखभाल करने के लिए वो है अशक्त रहता है। अविनाश और पत्नी मर कर बचते हैं। तो अंत में अविनाश को और उसकी पत्नी को माँ घर बुला कर, प्राचीन संस्कारों को छोड़कर घर बुला कर उनकी सेवा करती है। तो इस प्रकार लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न इस एकांकी में अथवा इस 8 एकांकी के जो एकांकियों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए जो 8 एकांकी पुस्तक पढ़कर और उसमें संस्कार और भावना कहानी को, एकांकी नाटक की कहानी को पढ़कर जो अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।